हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 6 का बायो का चैप्टर 1 प्लांट लाइफ द लीफ। आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स में बनाया है ये चैप्टर मैंने, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए, तो कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे हमारा है टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर डे। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको आज को बेहतर बनाना पड़ेगा। आज को बहुत अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपका फ्यूचर भी अच्छा हो। तो इसीलिए कहा गया है यू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर डे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। तो पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम रूट कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये जो रूट सिस्टम है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला है टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। टैप रूट सिस्टम हैज़ अ थिक मेन रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट एंड बेयर मैनी साइड ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। ये देखिए, ये रूट सिस्टम दिया हुआ है। तो इसमें ये जो बीच की आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये जो बीच की आ रही है थिक मेन रूट आ रही है, इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और इसके बाद ये जो साइड से मैनी ब्रांचेस जो निकल रही हैं साइड से, इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये इस तरीके का रूट सिस्टम किन प्लांट्स में फाउंड होता है? ये हैं जैसे कि ग्राम, पी, इन सब में हमें इस टाइप का ही रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सेकेंड देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। The fibrous root system has a cluster of roots of the same thickness and the size arising from the base of the stem. तो देखिए, ये तो था टैप रूट सिस्टम। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम। तो देखिए, इसमें क्या था कि एक ये थिक मेन ब्रांच जा रही थी, बीच में से उसे कुछ साइड से ब्रांचेस निकल रही थी। इसको तो कहा हमने टैप रूट सिस्टम। लेकिन जब एक मेन ब्रांच से कई सारी, ये देखिए पतली पतली ये साइड से सारी एक ही तरीके की, एक ही साइज में कई सारी बेस से स्टेम अराइज होती हैं जब, तो इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इस तरीके का रूट सिस्टम प्लांट्स में जो फाउंड होता है वो हमें देखने को मिलेंगे, सच एज मेज, ग्रास एटसेट्रा। इन सब प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम ही पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। फंक्शंस क्या हैं रूट सिस्टम के? तो फर्स्ट इज इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। आप जानते हैं कि जैसे कि हम प्लांट एकदम से गमले में या पॉट में कहीं लगाते हैं, तो जो उसका नीचे का जड़ वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट है, तो उसको हम नीचे लगाते हैं सॉइल में। तो उससे क्या होता है कि पेड़ बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, हमारा प्लांट फिक्स हो जाता है सॉइल में। फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर प्लांट। तो ये रूट क्या करता है? रूट मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्व करता है सॉइल से पूरे प्लांट की ग्रोथ के लिए। बाइंड्स द सॉइल टुगेदर सो दैट इट डजंट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन और ब्लोन अवे बाय द विंड। तो ये क्या करता है कि जैसे कि हम रूट को अंदर सॉइल में लगाते हैं, तो ये आपने देखा होगा कि हम जब फिर उस पेड़ को कभी निकालते हैं ना, जैसे गमला टूट गया या कुछ हो गया, तो जो उस मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो उसकी जड़ों में काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाती है। बहुत अच्छे से वो बाइंड कर लेता है सॉइल को, रूट्स आपस में, जिससे कि कभी बारिश आए या आंधी चले, बहुत तेज़ हवा चले, तो क्या है, वो पेड़ उड़े ना या फिर सॉइल भी उड़े ना। तो वो बहुत अच्छे से फिक्स कर लेता है सॉइल को अपने जड़ से। तो ये सारे इसके फंक्शंस थे। द शूट सिस्टम। अभी हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा ना, द शूट सिस्टम।
द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल फॉर्म्स द शूट सिस्टम। तो देखिए एक पूरा प्लांट होता है तो उसमें नीचे का जो जड़ वाला पार्ट होता है वो तो रूट सिस्टम हो गया, फिर उसके अलावा जो ऊपर का पूरा पार्ट होता है जिसमें हमारा स्टेम, बर्ड, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब इंक्लूड होते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है इस पूरे इन सब चीज़ों को मिला के पूरा इसका शूट सिस्टम कहलाता है। ये इसमें मेंशन है इस फोटो में, देखिए ये फ्लावर है, फ्रूट, स्टेम, लीव, बर्ड, नोड, इंटरनोड, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा पार्ट जो है सिस्टम शूट सिस्टम कहलाता है। द स्टेम इज द मेन एरियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम की जो मेन एरियल पार्ट होता है वो स्टेम होता है। जैसे कि ये देखिए इस पिक्चर में देखिए या इस पिक्चर में देखिए, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट ये सीधा 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 ये जो ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है, तो ये क्या है, स्टेम है। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ एंड ब्रांचेस ऑरिजिनेट। ऐसा पॉइंट जहाँ से लीफ और उसकी ब्रांचेस ऑरिजिनेट हो रही हैं तो उसको नोड कहते हैं। जैसे कि ये देखिए ये वाला पार्ट है, या फिर ये पार्ट ले लीजिए, जिस भी जगह से लीफ अगर नई लीफ निकल रही है तो उस पार्ट को हम नोड कहते हैं। ये है जैसे, तो ये नोड कहलाता है। और स्टेम के बीच में जब दो सक्सेसिव नोड्स आ रही हैं उनके बीच का जो पार्ट होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि ये देखिए ये नोड आ रहा है, ये नोड है, ये नोड है, क्योंकि इसमें यहाँ लीफ आ रही है, यहाँ पर भी लीफ आ रही है, तो इसके बीच का जो इतना पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, इसको इंटरनोड कहेंगे। इसी तरह द टिप्स ऑफ द शूट हैज बर्ड्स। जो शूट सिस्टम में ये जो सबसे ऊपर की तरफ ही कुछ टिप्स की तरफ एक बर्ड होती है तो उसको एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड कहते हैं। इसी वजह से जो स्टेम है उसकी वर्टिकल ग्रोथ होती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द स्टेम। और इसी के साथ जो एंगल बनता है अपर लीफ में और स्टेम के बीच में, जैसे कि ये अपर लीफ आ रही है और ये स्टेम हो गई, तो इनके बीच में ये देखिए जो एंगल बन रहा है दैट इज एक्सिल, इसको हम कहेंगे एक्सिल। और इसी जगह अगर कोई बर्ड फाउंड होती है तो उसको एक्सिलरी बर्ड्स कहेंगे। इनकी वजह से नई लीव्स, नई ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम बियर्स ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सारे एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट के होते हैं स्टेम में, जैसे कि बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स इन सबको बियर करती है। स्टेम हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल एंड वाटर। स्टेम्स की हेल्प से मिनरल और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है जो कि एब्जर्व किया जाता है रूट्स के द्वारा और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। फिर फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड्स टू द रूट। फिर जो फूड प्रिपेयर हो जाता है उसको डाउनवर्ड में लिया जाता है जिससे कि रूट्स भी उसे गेट कर सकें और अदर नॉन ग्रीन प्लांट के जो पार्ट हैं स्टेम्स के द्वारा वो भी इसको फूड को गेट कर सकें। स्टेम्स जब यंग होती हैं, ग्रीन होती है, तो वो अपना फूड खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे स्टेम के। द लीफ, फ्लैट और ग्रीन पार्ट जो होता है शूट का, जो कि ग्रो होता है नोड ऑफ द स्टेम से। अभी हमने नोड के बारे में पढ़ा, तो नोड की तरफ से जो ग्रीन कलर का पार्ट पूरा निकलता है फ्लैट, उसको लीफ कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है लीफ का, जिसमें ये देखिए ये साइड से जो आ रहा है पूरी लीफ होती है, उसके साइड का जो पूरा पार्ट होता है उसको ब्लेड कहा जाता है। उसमें ये अपर वाला पार्ट एपेक्स, ये मार्जिन
और बीच में जो लीव्स की आपने देखा होगा, लीव्स में ये लाइंस लाइंस सी होती हैं, ये इस टाइप की ये लाइंस लाइंस होती हैं, इनको वेन्स कहा जाता है। और बीच का जो पार्ट होता है उसको मिडरिप कहा जाता है। दिस इज मिडरिप। नीचे वाला बेस, फिर ये पेट्रोल है और ये सबसे नीचे वाला पार्ट है स्टिपल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है लीफ का। नाउ टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव दो तरीके की होती हैं, एक होती है सिंपल लीव्स, एक होती है कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव क्या होती है, जब लैमिना अनडिवाइडेड होता है और सिर्फ सिंगल पीस में होता है, जैसे कि ये, तो दिस इज सिंपल लीव्स। इसके इस तरीके की लीव किस किस प्लांट्स में पाई जाती है, मैंगो, बनाना, बनियान, इन सब ट्रीज में इस तरीके की लीव ही पाई जाती है। कंपाउंड लीव, कंपाउंड लीव वो होती है जब लीफ प्लेट या लैमिना डिवाइड हो जाता है स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको लीफ प्लेट भी कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये दी हुई है, इसमें क्या होता है कि एक पूरी पतली सी स्टेम होती है, तो एक ही लीफ से कई सारी लीव्स निकलती हैं, एक सिंगल लीफ नहीं होती है, कई सारी लीव्स इससे ज्वाइंट होती हैं। जैसे कि हम रोज प्लांट में इस तरीके की लीफ देखते हैं, तो ये होगी कंपाउंड लीफ। तो लीफ दो तरीके की होती है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। आपको इनका याद रखना है कि इस तरीके की लीफ किस प्लांट में पाई जाती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया। प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का होमवर्क के 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द ट्रीज विच हैव सिंपल लीव्स। 2 एग्जाम्पल देने हैं ऐसे ट्रीज के जिनकी सिंपल लीव्स होती हैं। फिर आपको फंक्शन बताना है एक रूट सिस्टम का। थर्ड क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स। 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो पार्ट है स्टेम का, वो क्या कहलाता है। अभी आपने पढ़ा, हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये तीनों आंसर्स आते होंगे, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फेलो स्टूडेंट्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।